Hello my dear student, today we are going to start a new chapter of standard 7th lesson number 11 circle. Okay students, already you learn in lower classes what do you mean by circle. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे circle means क्या होता है. Actually a circle is a closed curve figure. ओके जिसमें कि वर्टेक्स नहीं होता है और जिसमें भी एजेस नहीं होता है. यू कैन सी इफ आई ड्रॉ अ वन सर्कल, यू कैन सी ये साइड्स आर देयर मीन्स ये एजेस आर देयर, नो वर्टेक्स है नहीं है. अगर मैंने सपोज इफ आई एम ड्रॉ लाइक दिस वे वन फिगर, यू कैन सी हियर हाउ मेनी एजेस मीन्स हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 4 साइड्स आर देयर एंड वर्टेक्स इज ऑल्सो 4 आर देयर. ओके स्टूडेंट्स, okay, have you understood what do you mean by circle? A circle is a simpler closed curve figure जिसमें कि वर्टेक्स और एजेस नहीं होते हैं. ओके स्टूडेंट, सो और वी कैन से इन अदर वर्ड डेफिनेशन ऑफ सर्कल इज अ सर्कल is a simple closed figure with only one curve edges, okay, and no vertices. Understood? So now we are going to discuss about the center of the circle. Center of the circle किसे कहते हैं? You can see if I put here point 1, this we call as the center of the circle. Means a circle has a center from where the distance of all points on the circle are the same. ठीक है, ये पॉइंट्स अगर मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ किया तो इस पॉइंट्स के जो एक लाइन सेगमेंट जो बनता है इसका डिस्टेंस क्या होगा, सभी इक्वल होगा. ओके स्टूडेंट, सो अ सर्कल we can say that a circle with center O we can say. Okay, now we are going to discuss about the radius. Radius यानी क्या होता है? Radius क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट. If you draw a line segment from this center of the circle to any point on the circle, any point on the circle अगर मैंने ड्रॉ किया तो इसे क्या है कि सिंपल रेडियस, ये क्या होगा, रेडियस. अगर फ्रॉम दिस सेंटर अगेन इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ सो मेनी लाइन, okay, so many line if I am going to draw which intersect on the circle, that different means other point intersect on that circle, so we can say that so many radii are there, not a radius. Okay, this is the plural form of radius. Have you understood? So here you can see they ask you what do you mean by radius, what do you mean by chords, what do you mean by diameter. So now we discussed already about the radii. Okay, radius means radius only. Okay, from the center to the मीन्स ऑन द सर्कल जो भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है दैट वी कॉल्ड एज द रेडियस. ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितने होंगे स्टूडेंट, जैसे ओ बी ये एक रेडिया है. ठीक है, और नेक्स्ट है ओ ए नेक्स्ट ओ सी. ओके, नेक्स्ट इज ओ एफ. हैव यू अंडरस्टूड? वैसे ही कॉर्ड्स क्या होता है, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉर्ड्स एंड बिफोर गोइंग टू डिस्कस द कॉर्ड्स लेट मी एक्सप्लेन समथिंग. अ सर्कल हैज़ एन इन्फिनाइटली मेनी रेडियस एंड ऑल रेडियस आर इक्वल. मतलब एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं और सारे रेडियस का मेजरमेंट कैसा होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है. सारे मीन्स सारे रेडियस का मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल होगा. हैव यू अंडरस्टूड? अब हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होती है. ठीक है, वो भी एक लाइन सेगमेंट होती है विथ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल. मतलब अगर दो एंड पॉइंट्स में अगर मैंने ड्रॉ किया, सपोज ये सर्कल है. ठीक है, अगर मैंने कोई भी फ्रॉम द सेंटर ये दो कोई भी एंड पॉइंट अगर मैंने ज्वाइन किया तो इसे कहेंगे कॉर्ड कहेंगे. और कॉर्ड कभी भी इस तरह सेंटर से पास नहीं होगी. जो लाइन सेंटर से पास होती है उसे कहते हैं हम डायमीटर. ठीक है, और जो लाइन सेंटर से पास ना होते हुए दो एक सर्कल को दो एंडिंग पॉइंट में ज्वाइन होती है उसे कहते हैं हम कॉर्ड कहते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? कॉर्ड कभी डायमीटर नहीं हो सकता है बट डायमीटर कॉर्ड हो सकता है. हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता है बट डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं. ओके, और एक सर्कल से हम बहुत सारे डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? सो यहाँ पे क्या आएगा, कॉर्ड्स बताइए. कॉर्ड यहाँ पे क्या होगा, सी ई होगा. ठीक है, सी ई है. हैव यू अंडरस्टूड? उसके बाद यहाँ से भी एक कॉर्ड होगा. ये ए एफ ड्रॉ नहीं है, हम ड्रॉ कर सकते ए एफ. ओके स्टूडेंट, देन ए बी. ओके, देन वी कैन से दैट ए सी डी, सी और डी, सी और डी. ओके, देन ए बी दिस. एंड डायमीटर क्या होगा, यहाँ पे ए बी है और एक सी डी है.
Have you understood? Now we are going to discuss about the circumference of the circle. Circumference of the circle means क्या होता है? Circumference मतलब एक closed figure होता है, और we can say that curved round boundary, एक round boundary completely होता है, उसे कहते हैं circumference of the circle. So now we are going to discuss about the relation between circumference and diameter. ठीक है, डायमीटर और सर्कमफरेंस का रिलेशन क्या है? C इक्वल टू पाई डी है. ओके ओके, वेयर पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, और ये ग्रीक लेटर है. पाई जो होता है वो ग्रीक लेटर होता है, और इसमें और हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू पाई, और D मीन्स क्या होता है? वी नो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, और वी कैन से दैट C इज इक्वल टू 2 पाई r. Either you can use this formula for solving circumference of the circle, or you can use this. Both formulas are correct only. Have you understood, student? Okay, now based on this relationship we are going to solve the exercise. So let us see what is the first question of practice set 42. Complete the table below. Serial number is given. Number 1, radius आपको दिया है 7 cm, diameter you have to find, and the circumference you have to find. So what you will write the first solution? First of all, given you write. What are the givens are there? Always write that one first. So what is given? Radius is equal to 7 cm दिया है, and you have to find what? A diameter you have to find, and you have to find the circumference. And now we saw already what is the relation between the circumference of the circle and the diameter, that is C is equal to pi d equal to, or C equal to 2 pi r. Okay, so first of all we have to see that they ask you about the diameter. First of all we should know what is the value of diameter. So we know that diameter is equal to, what is the formula? Diameter is equal to 2r. So 2 you have to write, multiply r means how much? R value 7 cm, that is d is equal to 14 cm, means you get the value of diameter. And now after that you know what is the relation between circumference of the circle. Circumference is equal to pi d. So what is the value of the pi? Pi you know 22 upon 7 into diameter is your 14. Now already we calculated 14. Now you can cancel. In the table of 7, 14 is going how many times? 2 times. 7 ones are 7 twos are. So what remain? 22 into 2, that is a 44 centimeters. So that is, therefore circumference of a circle is equal to 44 centimeter. Like this way you have to find. Okay student, now let us solve the next question. What is given to you? Again डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है. आपको फाइंड करना है रेडियस, एंड आपको फाइंड करना है आपको सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर सेम है, आपको सर्कमफरेंस फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है. तो आपको पता है यहाँ पे सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? यस, बिकॉज डायमीटर दिया है और ऑलरेडी सर्कमफरेंस फाइंड करना है, तो आपको पता है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का डायरेक्टली क्या है? सी इज इक्वल टू पाई डी. सो पुट द वैल्यू ऑफ डी, diameter. So pi means how much here? 22 upon 7 multiply by diameter is equal to 28 centimeter. So directly you see 7 in the table of 7, 28 going, yes 7, how much time? 7 fours are, so 7 ones are, 7 fours are. So C equal to 22 into 4. So C equal to how much? 88 centimeter. Have you understood? So now radius you can find. ओके, सो रेडियस कैसा है? अगर डायमीटर आपको 28 सेंटीमीटर रहेगा, तो आपको पता है रेडियस इक्वल टू क्या? हाफ ऑफ डायमीटर है. हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स हाफ इंटू डायमीटर इज 28. या कैंसल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर. दैट इज यू कैन राइट लास्ट इज इक्वल टू circumference of the circle is 88 centimeter, and radius is equal to how much centimeter? 14 centimeter. Okay, so now let us find the next question. नेक्स्ट थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है? आपको डायरेक्टली सर्कमफरेंस 616 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको रेडियस फाइंड करना है और डायमीटर फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, सो वी नो दैट सर्कमफरेंस इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई आर. ओके, सो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 616 equal to 2, and pi is 22 upon 7 into r. Now you can see here we have to find the value of r. तो आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करना, और यू कैन टर्न दिस वन, एक्सचेंज दी टर्म. सो क्या आएगा? 22 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 616. अब यहाँ आर फाइंड करना है, तो बाकी सब यहाँ पे ट्रांसफर कर दो. आर इक्वल टू 616, ये 7 डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे जाएगा तो न्यूमरेटर अपॉन 2 इंटू 22. ओके, नाउ यू हैव टू कैंसिल इट.
सो डायरेक्टली कैंसिल कीजिए. ओके, आफ्टर डिवाइडिंग दिस वन यू कैन सी 22 जस्ट डिवाइड इट लाइक दिस. 616 को 22 से डिवाइड करो. 22 2 za how much 44, how much means 761. So 22 8 za how much 176. Okay, so you can cancel 22 1 za and 22 28 za. So this also cancel 2 1 za 2 4 za. So how much remain? 14 multiplied by 7. Okay, so how much remain? 14 multiplied by 7, that is a 98 centimeter. You get the radius, means here you can see you get the radius इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर 98 सेंटीमीटर. अब जैसे रेडियस फाइंड हो गया तो आपको क्या फाइंड करना है? डायमीटर. यू नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 into 98, that is diameter is equal to how much you will get? 196 centimeter. Have you understood, student? Okay, so last fourth one we are going to solve. Here also circumference is given 72.6 centimeter and you have to find the radius and you have to find the diameter. ओके, सो अब आपको क्या दिया हुआ है? सर्कमफरेंस दिया. तो डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो पुट द वैल्यू ऑफ 2 हियर. 72.6 2 इंटू 22/7 इंटू आर. सेम वे अभी कैसे ट्रांसफर किया था उसी तरह करो. पहले एक्सचेंज करो टर्म. 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 72.6. यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए तो पूरे टर्म यहाँ पे ट्रांसफर करो. सो आर इज इक्वल टू 72.6. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गया. ओके, सो आर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. कैसे फाइंड करोगे? सेम आपको डिवीजन करना है. कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली. 2 1 सा 2 3 सा 6. ओके, देन 2 6 सा 12 एंड 2 3 सा 6. ओके, so student you can cut like this way, or you can see that easy method I am going to tell. 72.6 into 7 upon 2 into 22 है. ठीक है, so you can find you can divide this one also. 72.6 को 22 से divide करो. 23 3 ज़ा 66 होता है और यहाँ पे 6 ये पॉइंट ऊपर. 23 3 ज़ा 66. तो क्या होगा? रेड इज इक्वल टू 3 22 1 ज़ा 22 और 3.3 ज़ा. सो 3.3 इंटू 7 अपॉन 2. सो मल्टीप्लाई 33.7 दैट इज़ 23.1 अपॉन 2. अब डिवाइड करो 23.1 को 2 से. 2 1 ज़ा 2 0 3 2 1 ज़ा 2 देन 2 5 ज़ा 10 देन 2 5 ज़ा 10 मीन्स रेडियस इज इक्वल टू कितना? 11.55 सेंटीमीटर. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो रेडियस आपको मिल गया यहाँ पे कितना? 11.55 सेंटीमीटर. सो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर दैट इज 2 इंटू 11.55. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 23.1 सेंटीमीटर. दैट इज योर रेडियस. Have you understood? Okay, so like this way we completed question number 1. Complete the table below. Practice set 42. Okay, now we are going to solve the question number 2. Question number 2 में क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस. मतलब आपको सर्कमफरेंस दिया है तो गिवन क्या लिखोगे? सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस. Okay student, so we know that what you have to find. Yes, formula C is equal to circumference of a circle is 2 pi r. तो put the value 176 is equal to 2 into 22/7 into r. जस्ट ऐसे ही ट्रांसफ़र किया था यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व किया था वैसे ही इसको ट्रांसफ़र करो. आर कैसे करोगे? 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176. तो आर यहाँ पे रिमेन करो, बाकी सब ट्रांसफ़र करो. 176 अपॉन इंटू 7 2 इंटू 22. फिर इसे डिवाइड करो 22. ओके, डायरेक्टली यू कैन डिवाइड और यू कैन कट लाइक दिस ऑल्सो. 22 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16. यहाँ पर 22 4 ज़ा तो डायरेक्ट मिल जाएगा 4 इंटू 7 दैट इज आर इज इक्वल टू हाउ मच 28 सेंटीमीटर. सो मतलब क्या लिखोगे? फाइंड इट्स रेडियस. तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ अ सर्कल is 28 centimeter. Okay students, okay, so in the next lecture video we will continue with the next two problem, that is question number 3 and question number 4. Thank you.